तो बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर में मेंडली पीरियोडिक देख रहे थे और आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना बच्चा लोग। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल डिस्कस किए और आज के लेक्चर हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल सबको क्लियर है बेटा? उसके डिमेरिट्स मेरिट्स सब क्लियर है ना बेटा? मतलब इसके यूज। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है बेटा? एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। ठीक है ना? किसका एक्सपेरिमेंट अगर बोला जाए तो? हेनरी मोसली। हाँ, मोसले के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। तो क्या है बेटा लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है बेटा? मोसले के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। उनके अकॉर्डिंग जितने भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑल द फिजिकल and chemical properties, all the physical and chemical properties are periodic function of their atomic number। ठीक है ना बच्चा लोग? तो रिपीटेशन का यहाँ पे ऑर्डर के मतलब किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर। क्लियर है बच्चा लोग? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब इट इज बेस्ड ऑन हेनरी मोसले एक्सपेरिमेंट। इस चीज को याद रखना बेटा, कभी कभी होता है कि साइंटिस्ट का नेम पूछ लेता है। ठीक है ना बेटा? क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। यस सर। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना बेटा? हेडिंग नोट करो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर, जैसे मैंडलिप में देखे थे वैसे यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पीरियोडिक टेबल, या इसे को बोलते हैं बेटा कौन सा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। some important points for long form periodic table। या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
नोट कर लिए बेटा। Yes, sir. तो पॉइंट 1, कितने ग्रुप है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? नंबर ऑफ ग्रुप्स। 8. ग्रुप्स मतलब समझते हैं ना बेटा? Yes. वर्टिकल लाइन। तो कितने बेटा वर्टिकल लाइन? 8. 1 8 18, ठीक है ना बेटा? नंबर ऑफ पीरियड 7. 7, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, फोर्थ very short long, and fifth period, sixth period, seventh period। तो फर्स्ट पीरियड को बोला जाता है बेटा वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोला जाता है बेटा? वेरी शॉर्ट पीरियड। पीरियोडिक टेबल नहीं बना रहा क्योंकि पहले बता दिया था ना बच्चा लोग। सेकेंड और थर्ड पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा? वेरी को हटा दोगे, शॉर्ट पीरियड। ये होता है लॉन्ग पीरियड, इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग और लॉन्गेस्ट पीरियड। वैसे इसको शॉर्टेस्ट पीरियड भी बोलते हैं ना। और इसको कब बोलते हैं बेटा? ये कंप्लीट नहीं होते, इसे इन कंप्लीट पीरियड। क्लियर है बच्चा लोग? फर्स्ट पीरियड को याद रखना वेरी शॉर्ट, शॉर्टेस्ट। सेकेंड को शॉर्ट, थर्ड को लॉन्ग, फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग, सिक्स को वेरी लॉन्ग या फिर लॉन्गेस्ट, सेवन को क्या बोलते हैं बेटा? इनकम्प्लीट पीरियड। नोट कर लिया बच्चा लोग? नोट किया बच्चा लोग? Yes, sir. थर्ड पॉइंट, एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप है ना बेटा? कौन कौन से ग्रुप आते हैं बेटा एस ब्लॉक में? ग्रुप को जीपी कर दूंगा, GP1 मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो इनके एलिमेंट का नेम पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं इन्हें बेटा? Alkali metal. मेट हाँ, एल्काइलिस मेटल, कैसे बोलते हैं? एल्केलाइन, Line earth metal. अर्थ मेटल। ठीक है ना बेटा? यही सब याद रखना है। फोर्थ पॉइंट, ग्रुप 3 to 12, इसको क्या कहते हैं बेटा? डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? Transition element. हाँ, ट्रांजिशनल
एलिमेंट, इसमें भी लेकिन है एक्सेप्ट ग्रुप 12। ठीक है ना बेटा, इनमें ट्रांजिशन, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, याद रखना इसको। ट्रांजिशन का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा, मतलब स्पेक्ट्रम इस तरह का कुछ बनाएगा, ट्रांजिशन होगा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स का। बोर्ड से नहीं पढ़े हो ना बेटा, तो ये Yes. सब ग्रुप 12 के एलिमेंट में नहीं मिलता। और ये सब 12th में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ट्रांजिशन कैसे होता है उसमें अलग तरीका का होता है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। खुद के ऑर्बिटल्स में होता है लेकिन अलग अलग एनर्जी के होते हैं, ये सब 12th में पढ़ेंगे। तो ग्रुप 3 to 12 को डी ब्लॉक और उसी को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे तो ग्रुप 12 को हटा दोगे, स्किप करोगे, ठीक है ना बेटा। कॉइन प्लस एज मतलब कॉइनेज मेटल्स। तो बेटा पुराने समय में कॉइन किसके बनाए जाते थे बेटा? कॉपर, हाँ, और गोल्ड, गोल्ड, हाँ, और सिल्वर, इनके, हाँ, ठीक है ना बेटा। तो कॉपर गोल्ड सिल्वर इनको बोला जाता है कॉइनेज मेटल। कौन सा है बेटा? ग्रुप 11। ग्रुप 11 कौन है बेटा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो कॉइनेज का मतलब समझ गए ना बेटा, पुराने समय में कॉइन जिनसे ज्यादा बनता था, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड, तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉइनेज मेटल, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है बेटा, ये याद रखना चाहिए। पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ग्रुप 13 to 18, इसको कौन सा एलिमेंट बोला जाता है बेटा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, ठीक है ना बेटा। तो अगर कल को क्वेश्चन रहता कौन सा ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं, तो ये नोट कर लोगे पी ब्लॉक। इट कंटेन, इसमें क्या होता है बेटा? इट कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है ना बच्चा लोग। ग्रुप ऑक्सीजन से लेते हैं 16, 17, 18, ग्रुप 15 को भी ले लेते हैं 16, इनका कुछ नेक नेम है बेटा 17, 18। तो ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? किसी को मालूम है ग्रुप 15 का कुछ निक नेम है बच्चा? बोरॉन फैमिली। 15 में बोरॉन कहाँ से जी? नाइट्रोजन होता है ना वहां पे। पी साइलेंट करके एन से स्टार्ट होता है नेम, मतलब प्रोनाउंस करोगे तो। निक्टोजन्स क्या बोलते हैं बेटा? पी साइलेंट रहेगा, बाकी सब वायलेंट है इसमें, तो क्या नेम है इसका बेटा? निक्टोजन्स। वैसे ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? चेल्कोजेंस। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं बेटा? हेलोजेंस, Halogen. हेलोजेंस। और इसे Inert. नोबल गैस, या फिर हाँ सही बोल रहे बेटा, दोनों ने Inert. लिखेंगे इनर्ट गैस, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है बेटा, ये सब याद रखने पड़ते हैं।
नोट किया बच्चा लोग? यस सर। नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर दूंगा ना बेटा। 3 4 5 6 7 ये हुआ है। सर ले लिए स्क्रीनशॉट। हाँ ठीक है बेटा। कहाँ गया डस्टर हमारा? नोट कर लिया सब कोई बच्चा लोग? यस सर। कौन सा पॉइंट हुआ था? 6 7 तक ना। नेक्स्ट नोट करना बेटा 12 पॉइंट। लेंथ है नॉट्स। an element between lanthanum to HF, an element between lanthanum to hafnium, lanthanum to hafnium is called lanthanoids। ठीक है ना बेटा? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। An element between lanthanum to HF hafnium is called lanthanoids। वैसे क्या होता है बेटा? एक्टिनोइड्स। तो कोई बता सकता है बेटा एक्टिनोइड्स क्या होगा? यहाँ पे क्या है बेटा? टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम, एसबी बर्गियम। तो एन एलिमेंट बिटवीन, किसके बीच का एलिमेंट बेटा? रदरफोर्डियम है, सिसबर्गियम कहीं और। आरएफ, आरएफ है ना यहाँ पे। किसके बीच है बेटा? इनके बीच लेंथेनम, तो इनके बीच an element between actinum to RF Rutherfordium is called actinoids। एफ ब्लॉक किसे कहते हैं बेटा? and elements of lanthanoid and actinoids are called F block। ठीक है ना बेटा? ग्रुप ऑफ फॉर lanthanide, ये याद रखना बेटा। ग्रुप फॉर एक्टिनॉइड्स, इनके ग्रुप बेटा 3 होते हैं दोनों के। ठीक है, lanthanide के बाद रखा गया है। पीरियड अलग है बस, पीरियड फॉर lanthanide। ये कितना है बेटा?
स्टेडियम इरिडियम 4 5 6 अब पीरियड फॉर एक्टेनॉट्स ये आपका 7। तो अगर कोई पूछा एफ ब्लॉक का ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप क्या होगा बेटा एफ ब्लॉक का? एफ ब्लॉक का ग्रुप क्या होगा बेटा? 3 3। और पीरियड बोला तो 6 और 7। क्लियर है बेटा? हाँ, इस चीज को याद रखना बेटा। स्पेलिंग मिस्टेक होता है इसका, एक्टिव वर्ड्स। और क्या बताने वाला है? हाँ, इस पीरियड कंटेन या फिर इट इज कंटेन 14 एलिमेंट। इट कंटेन 14 elements। तो लेंथ नॉट में भी 14 है और एक्टे नॉट्स में भी कितने है बेटा? 14। अलग से बना होता है ना ऐसे। ठीक है ना? तो कितने एलिमेंट है बेटा? ये लेंथ नॉट्स है और ये क्या है बेटा? एक्टे नॉट्स। तो याद रखना बेटा। तो टोटल कितने एलिमेंट है ब्लॉक में? अगर कोई पूछा तब क्या बताओगे? एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट है? कल को कोई पूछा तो क्या बताओगे बेटा? 28 28। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट है बेटा? 28। तो इसको भी कहीं नोट कर लेते हैं। 28 elements are present in F block। क्लियर है बेटा? ये सब इंफॉर्मेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, ठीक है ना? ये सब चीजें एकदम रटी होनी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए। और पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, ये तो अभी 9th में है। 10। ठीक है ना बेटा? अच्छा, ये सब बताना पड़ेगा क्या कि कौन से ब्लॉक को क्यों क्या बोला जाता है, कि याद रहेगा? अच्छा, लेंथ नट्स की बात करें तो एक और याद रख लेते हैं बेटा। इट इज कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट। अच्छा, ये रेयर अर्थ एलिमेंट कहने का मतलब समझ में आता है बेटा? इनके एलिमेंट्स अर्थ पे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना? कि ऐसे घूमने गए और लेंथ नट्स के एलिमेंट मिल गए, नहीं मिलते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। अच्छा, यूरेनियम का कोई मुझे एटॉमिक नंबर बता सकता है? इसी से रिलेटेड है बेटा। 92 एन एलिमेंट्स with एन एलिमेंट्स विथ जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है बेटा, ठीक है ना? एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 10
92 are called transuranic elements। तो कल को अगर बोला गया ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स तो समझ में आ जाएगा ना बेटा, जिनका एटॉमिक नंबर 92 से क्या हो, ज्यादा हो। तो मतलब यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। क्लियर है बच्चा लोग? तो क्लियर है बच्चा लोग ये सब टर्म्स? Yes, sir. ये कुछ इंफॉर्मेशन थे बेटा, ये सब याद रखना है। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चलो बता भी देते, एक बार और बता दिए बेटा। और इसका बताते बेटा आउटर मोस्ट सेल। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल क्या है बेटा, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे बेटा, या तो 1 जाएंगे या फिर 2। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएंगे। कितना जाएगा बेटा पी में, या तो 1 या अप टू 6। डी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा, एंटी पेनल्टी में, सॉरी पेनल्टी में डी सबसेल, तो n-1 डी में जाएगा बेटा। लास्ट एस में गया तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पी में गया तो पी ब्लॉक, और आउटर मोस्ट से जस्ट एक पहले वाला मतलब पेनल्टी में डी में गया तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 to 6। और एफ ब्लॉक को क्या कब बोलेंगे बेटा, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट एफ सबसेल में जाएगा। एंटी पेनल्टीमेट मतलब कितना होता है बेटा, एन में कितना माइनस करोगे, 2, और एफ में कितना होता है 1 to 40। ठीक है बच्चा लोग, इससे पहले कौन सा सबसेल भरा होगा बेटा, NS2। इससे पहले कौन सा भर गया होगा बेटा, NS, एक्सेप्शन है थोड़ा सा यहाँ पे आता है, तो 0 to 2। यहाँ पे क्या होता है n-1 डी में 0 to 1 और s में 2। ये था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट s में गया तो s ब्लॉक p में गया, आउटर मोस्ट तो p ब्लॉक, पेनल्टी में d में गया तो 6 क्यों लिखा है यार, यहाँ पे 10 है ना, d में गया तो d ब्लॉक, एंटी पेनल्टी में f में गया तो f ब्लॉक। ठीक है बेटा, ये था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इन s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक।
वैलेंसिल इलेक्ट्रॉन। याद रखने के लिए बताया था बेटा। इन एस ब्लॉक में वैलेंसिल एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में कैसे याद रखते हैं बेटा वैलेंसिल इलेक्ट्रॉन? एस ब्लॉक में क्या होता है बेटा? वैलेंसिल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। पी ब्लॉक में भी है, डी ब्लॉक में भी यही ट्रिक है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। डी ब्लॉक में हो गया बेटा। अब इन पी ब्लॉक में क्या ट्रिक था बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर में कितना माइनस करना बेटा? 10। तो ग्रुप नंबर में कितना माइनस कर दो? 10। तो क्या निकल जाएगा बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चा लोग? याद रहेगा कि नहीं रहेगा जी? Yes, sir. ये था बेटा सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको याद रखना है। नोट करो जल्दी। नोट के लिए बेटा। यस सर। तो सेट कर अप कर दो फिर। मतलब देखो कुछ ऐसा टर्म्स मिलेगा, टिपिकल एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट। तो कभी नाम सुने कि नहीं सुने बेटा? जब इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इससे टर्म्स मिलेंगे, टिपिकल एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट। तो वो सब भी देख लेते हैं ना बेटा। ब्रिज का काम क्या होता है बेटा? ब्रिज का काम क्या होता है बेटा? क्यों बनाया जाता है ब्रिज? गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा हो गया इसलिए बनाते हैं, या अच्छा देखने में लगता है घूमने में? ब्रिज का काम क्या होता है बेटा? फूड स्टोर करना। क्या? ट्रैफिक रिड्यूस करना। फूड स्टोर करना। और कुछ? इससे हमारा जो बताना चाहते हैं वो आंसर नहीं बनता। गलत नहीं है लेकिन और कुछ भी हो सकता है। ट्रैवल सोचो। करने के Distance लिए। short करना. नहीं, ब्रिज ये भी सही है लेकिन जो हम बताना चाहते हैं वो नहीं। ब्रिज कहाँ बनता है बेटा? घर के ऊपर बनाते हैं ब्रिज, छत के ऊपर बनाते हैं ब्रिज। नदी के ये जैसे नदी, River. नदी के ऊपर हो गया, या दो अलग अलग सिटी है, बीच में भयंकम सारे घर बन गए हैं, ठीक है ना बेटा? एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और घूम के ऐसे जाना पड़ रहा, तो एक शॉर्ट ब्रिज बना देते हैं।
बना देते हैं ना बेटा, ताकि डिस्टेंस कम हो जाए। सही बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या, वो दो अलग अलग एंड्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। ब्रिज का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है ना, ऐसा पाथ जो दो अलग अलग एंड को आपस में क्या करते बेटा, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट। जहाँ पे भी है ये हुआ ब्रिज। अब भले इससे स्पीड कम हो जाए, ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए, मतलब कम हो जाए, ये सब बात की बात है, लेकिन ब्रिज का काम क्या होता है, एक सिटी है दूसरा, मतलब एक मोहल्ला दूसरा मोहल्ला है, ठीक है ना, सिटी बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब एक एरिया है दूसरा एरिया, बीच में बहुत सारे बिल्डिंग है, घर है, ठीक है ना, तो उनको ऊपर से फ्लाईओवर लेके तो क्या करता है, डिस्टेंस को कम तो कर रहा है, लेकिन एक एरिया को दूसरे एरिया से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर दे रहा है। तो वैसे ही है हमारा ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट क्या करेगा बेटा, मान लो ए बी सी, ए का प्रॉपर्टीज अलग है, सी का प्रॉपर्टीज अलग है, बट ये जो बी का प्रॉपर्टीज है कुछ ए की तरह है, कुछ सी की तरह है। मतलब ये रिलेशन बता रहा है ए के साथ भी, सी के साथ भी। इसको बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। जैसे बच्चे लोग अपने मम्मी और पापा के ब्रिज एलिमेंट होते हैं, है ना बेटा, कुछ मम्मी का भी प्रॉपर्टीज रहेगा उनमें, कुछ पापा का प्रॉपर्टीज रहेगा। तो बच्चे लोग बोलते हैं ना, फैमिली में नहीं बन रहा है तो बच्चे हो जाते हैं, तो फैमिली थोड़ा सा ठीक हो जाता है, क्योंकि बच्चे माँ बाप को ज्यादा कनेक्ट कर देते हैं। बोलते हैं कि नहीं, कई पिक्चरों में ऐसा डायलॉग सुने होंगे। तो ब्रिज एलिमेंट क्या होता है बेटा, एक प्रॉपर्टीज और दूसरा प्रॉपर्टी, यहाँ पे केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, ठीक है ना, अब वो तो समझने वाला था डेली लाइफ में। तो यहाँ पे अगर तीन एलिमेंट एक साथ हैं, तो बी और जो है सी के जैसा प्रॉपर्टीज भी है, ए के जैसा भी है, तो बी को हम लोग क्या बोल देंगे जी, ब्रिज एलिमेंट, ठीक है ना बेटा। लेकिन उससे पहले देखते हैं टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट तो ग्रुप, ग्रुप बोलता है पहले पीरियड। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, अब पीरियड थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट है, बोलो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही है ना बेटा। और थर्ड पीरियड में कौन कौन सा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है ना। तो ये सेकेंड और थर्ड पीरियड है ना बेटा। कौन सा पीरियड है बेटा ये, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो ये एलिमेंट है सेकेंड और थर्ड, तो इनके एलिमेंट को बोला जाता है टिपिकल। इसको हटा दो बस, नोबल गैस को। तो एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड एंड एन एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड इज कॉल्ड क्या कहेंगे बेटा, क्या कहोगे जी, वन टू थ्री 14 15 16 17, the elements of क्या है, किसके एलिमेंट बेटा, ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एक्सेप्ट, कौन से ग्रुप को हटाना है बेटा, ग्रुप 18 इज कॉल्ड क्या कहेंगे बेटा, टिपिकल एलिमेंट्स, याद रखना। ब्रिज एलिमेंट, तो ब्रिज एलिमेंट क्या बेटा, दो ऐसा एलिमेंट जो रिलेशनशिप शो करेगा दो डिफरेंट एलिमेंट, एन एलिमेंट एंड elements are which shows
relation between two different element is called, क्या कहेंगे बेटा, ब्रेस एलिमेंट्स, है ना बेटा, ब्रेस एलिमेंट्स। अब इसमें भी बेटा ब्रेस एलिमेंट कौन सा है, या अपना एन एलिमेंट एंड टिपिकल एलिमेंट्स, या फिर टिपिकल elements of group, of period 3 are known as brace elements। ठीक है ना बेटा, कौन सा एलिमेंट्स कहलाएगा ये, ब्रेस एलिमेंट। पीरियड 3 के ही क्या बोला जाता है, ब्रेस एलिमेंट, मतलब एक्सेप्ट नोबल गैस। क्लियर है बेटा। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है बेटा, ये सब हमारे किस में आते हैं बेटा, ब्रेस एलिमेंट में। तो नोट करो, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं बेटा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, तो ये जो मैग्नीशियम है बेटा ब्रिज एलिमेंट है, किसके बीच, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ग्रुप 2। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं बेटा, और 2A, ये किसके बीच है बेटा, ग्रुप 3, या इसको बोलते हैं 2B। तो मैग्नीशियम यहाँ पे ब्रिज एलिमेंट है ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच, ठीक है ना बेटा, इन दोनों को कनेक्ट करके रखे रहता है ये। एक मिनट यार, ऊपर मिस्टेक कर दिया, ग्रुप 2B है ना ये, 2B में ये थोड़ी होता बेटा, 2B में क्या होता है, जिंक, केडियम, मर्क्यूरी, ठीक है ना। 2B इधर होता है ना बेटा, जिंक वाले में, और ग्रुप कौन सा होता है बेटा, 12। ये मिस्टेक हो गया था ना एग्जाम्पल में। तो 2A और 2B के बीच रिलेशन बताता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज कैल्शियम, स्ट्रॉन्ग से बेरियम, और कुछ हद तक जिंक, केडियम, Hg। क्योंकि मैग्नीशियम के भी आटोमोस्ट सेल में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके भी S में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, सब में 2। तो कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर, मतलब इनके जैसा प्रॉपर्टीज मिलता जुलता देता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, तो याद रहेंगे बच्चा लोग।
एक बच जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जिसमें s और p ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, उसको बोलते हैं। जिसमें s और p ऑर्बिटल फुलफिल ना हो, इनकम्प्लीट फिल्ड हो, तो उसे बोलते हैं एस ब्लॉक, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव। या फिर बोल सकते हो s में इलेक्ट्रॉन गया, p में इलेक्ट्रॉन गया, जिनमें इलेक्ट्रॉन s में गया, p में इलेक्ट्रॉन गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब जिनके आउटर मोस्ट सेल पूरी तरह से भरे ना हो। तो ये कुछ था इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब कल काम की चीजें स्टार्ट करेंगे बेटा। कल का क्लास को मिस मत करना, क्योंकि अगर उसको मिस करोगे तो आगे आने वाले क्लास में एक दो टॉपिक है जिसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना बेटा। हम लोग कल एलिमेंट्स के थ्रू बताएंगे, या सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू तुमको एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना है पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स कहाँ पे होगा, और एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में भी। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आना चाहिए बेटा। कर लोगे ना सबको ही? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा लोग? यस सर। ठीक है, बाय बच्चा लोग। बाय सर। Thank you, sir. बाय बेटा।